अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस अपॉर्चुनिटी में जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है कनाडा इम्पैक्ट प्लस रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड, जो कि 2025 के बजट में कनाडा की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप ऑन स्कॉलरशिप बिल्कुल फ्री ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस पे पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हो, तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि 2025 की न्यू जो है ना अपडेट्स है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तो आपको तमाम तर चीज़ें इसके रेलिवेंट जो भी होंगी वो शेयर भी की जाएंगी और समझाई भी जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें जो है ना कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें जो है ना कनाडा के अप्रोक्सीमेट ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या इदारे जो भी है ना इस फंडिंग के अंडर जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है ना तीन जो है ना फंडिंग एजेंसीज हैं, जिसमें फर्स्ट वन है जी NSERC, फिर है CIHR, फिर है SSHRC, लाइक नेचुरल साइंस, कैनेडियन इंस्टीट्यूशन, सोशल साइंस, आर्ट्स, ये तमाम तर जो कौंसल्स हैं ये आपको जो है ना फंडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी के जो ऑलमोस्ट 600 सीट्स हैं, 600 पोजीशन जो है ना आपको ऑफर की जा रही है। अब यहाँ पे जो इसकी फंडिंग है जो पीएचडी की है सालाना, वो है 40,000 कैनेडियन। उसके अलावा इसका ड्यूरेशन जो है ना वो 3 साल के लिए पीएचडी का। इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 1,20,000 कैनेडियन डॉलर। इसके अलावा जो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या लाइक पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक्टर करना चाहते हैं, कनाडा में इंटरेस्टेड है, तो इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो है 400। इसकी जो फंडिंग है सालाना वो है 70,000 और इसका जो ड्यूरेशन है अप टू 2 ईयर्स है। और इसके अलावा जो इसकी टोटल वैल्यू है वो है 1,40,000, ठीक है, जो कि आपको कनेडियन जो डॉलर है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है फंडिंग के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके जो रिसर्च एरियाज हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं, जो कि 8 नेशनल प्रायोरिटी एरियाज हैं, जिनमें से अगर आपका इंटरेस्ट है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन यहाँ पे देख सकते हैं, ये तमाम तर जो रिसर्च एरियाज है जिनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, लाइक एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल रिसोर्स, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्किटेक्ट रिसर्च, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक। अब लाइक ये तमाम तर जो है ना आपको जो रिसर्च एरियाज हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी कंप्रिहेंसिव डिटेल आप खुद रीड आउट कर लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जो है ना 8 रिसर्च एरियाज जो है ना स्पेसिफाई कर दिए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी ये है कि इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहे किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंट्री स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने का मेथड ये क्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक कोई एक स्कॉलरशिप होता है गवर्नमेंट बेस, उनका एक पोर्टल होता है जिसमें आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो। आपकी सिलेक्शन होती है तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप पे होती है, अगर रिजेक्शन हो जाती है वो आपकी रिजेक्शन हो जाती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको पहले तो कनेडियन का जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है, आपने वो डिसाइड करनी है। और वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है जिस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम, ठीक है, जो रिसर्च एरियाज है उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसी ही सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के जो सुपरवाइजर्स होते हैं या फैकल्टीज मेंबर्स होंगे, आपने उनसे जो है ना कांटेक्ट करना है। ठीक है, उनको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो है ना आपने यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन में जाते हैं इंस्टीट्यूशनल नॉमिनेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या है, लाइक थर्ड वन नॉमिनेशन का प्रोसेस क्यों आ जाता है कि जब आप किसी भी कनेडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, अप्लाई करेंगे, उनका जो सुपरवाइजर होगा, ठीक है, या रिसर्च नॉमिनेटर होगा, आपने उनको कांटेक्ट करना है। उनके पास जो है ना खुद एक्टिव ग्रांट होगी। अब 3 ग्रांट्स मैंने आपको बताई थी, NSERC, CIHR, SSHRC। तो ये तीनों ग्रांट्स हैं। अब ये तीनों ग्रांट जो है ना जो यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी मेंबर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं उनको जो है ना ये दे दी गई है। अब ये जो भी प्रोफेसर होगा जिससे आप कांटेक्ट करेंगे, जो आपको एक्सेप्टेंस जो आपको एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है, वो आपको इनमें से किसी भी फंडिंग के अंदर या किसी भी फंडिंग एजेंसी के अंदर आपको इनरोल कर सकता है, वो इनरोल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उनके हर जो भी प्रोफेसर होगा ना उनके पास जो है ना एक लिमिटेड नंबर ऑफ नॉमिनेशन स्लॉट्स होंगी। लाइक जैसे क्या कहते हैं, स्टार्ट अर्ली विन अर्ली, जितना जल्दी आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करेंगे उतना जल्दी आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन होंगे, उतना जल्दी आपको नॉमिनेशन मिलेगी। अब प्रोफेसर के बाद लाइक 5 सीट हैं, 10 सीट्स है, 15 सीट्स है, जितनी भी सीट्स होंगे, अगर कोई बच्चा जल्दी कांटेक्ट कर लेगा उसको जल्दी जो है ना नॉमिनेशन फॉर्म या एक्सेप्टेंस फॉर्म मिल जाएगा। जो लेट करेगा ऑब्वियसली वो कहेगा रिजेक्शन, क्योंकि मेरे पास जो नंबर ऑफ सीट्स थी या नंबर ऑफ स्लॉट्स थे वो ऑलरेडी
फील्ड है, कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद वो खुद जो इदारा होगा वो नॉमिनेशन प्रोसेस करेगा, ठीक है, जो कैंडिडेट्स होंगे उनको नॉमिनेट करेगा। उसके बाद जो सबमिशन होगी, ठीक है, सबमिशन टू दी फेडरल फंडिंग एजेंसी, फिर वही इदारा जो है ना नॉमिनेटेड जो एप्लीकेंट होगा उसकी एप्लीकेशन जो है ना सेंड करेगा, ठीक है, टू फंडिंग एजेंसी को, ठीक है। उसके अलावा जो फंडिंग एजेंसी होगी वो 3 स्टेप्स जो है ना करेगी। पहले तो वो आपकी एलिजिबिलिटी की वेरिफिकेशन करेगी, फिर आपकी जो रिसर्च एरियाज हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं जो कि प्रेफर या प्रायोरिटी बेस पे हैं, ठीक है, उनको रिव्यू करेगी आया कि वो अलाइन है कि नहीं है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी चेक्स की जाएगी। उसके अलावा आपका जो है ना डिसीजन किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना जो जिस भी अपॉर्चुनिटी के अंदर या जिस भी फंडिंग के अंदर या जिस भी डिग्री लेवल के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी विन होती है वो आपको दे दी जाती है। फिर आपका जो है ना फंडेड जो रिसर्च होता है वेदर वो पीएचडी का या पोस्ट का वो स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोग्राम का जो है ना टाइमलाइन 2 फेजेस में होता है। अब जब भी स्टार्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट अर्ली वो आपके लिए बेटर रहेगा। फर्स्ट फेज क्या है कि आपने 2026 के अर्ली में स्टार्ट कर, लाइक अभी जो है ना दिसंबर एंड को अब अभी से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट जल्दी करना या जल्दी करने से ये इशू नहीं होता कि अगर अर्ली 2026 है तो आप अर्ली 2026 को ही कॉन्टैक्ट करेंगे। आप अभी से स्टार्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड फेज जो स्टार्ट होगा वो फिर होगा 1 अप्रैल 2026 में। तो आप दोनों ही टेक में अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तमाम तर मेथड है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने एक लिंक भी ऐड कर दिया है। सिंपल इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये सारा डाटा जो मैंने आपको बताया है, ये तमाम तर डाटा इधर से मैंने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ही ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। 9/12/2025 को ये न्यू लॉन्च है। यहाँ पे देखिए जी, लॉन्च ऑफ न्यू कनाडा इम्पैक्ट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये न्यू लॉन्च की गई है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रीड आउट करना चाहते हैं तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दी है वो सेम चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई है। इस आर्टिकल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे जैसे कि आर्टिकल अभी मैंने ओपन किया हुआ सेम इसी तरह से ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कनाडा में पीएचडी करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं, तो सेम इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मजीद अगर आपको लगता है कोई पॉइंट्स मैंने मिस किया जो या आपको समझ नहीं आया, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके तमाम तर क्वेश्चन का जो है ना आंसर किया जाएगा। बाकी अगर आप ये प्रोसीजर मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल भी ऐड कर दिया। ये मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, इस पे क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। ये चैनल का लिंक है अपडेट के लिए, ठीक है। ये तमाम तो सोशल मीडिया के लिंक है। अगर आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो पेड सर्विसेज होती हैं, जिसमें आपको गाइड भी किया जाता है या प्रोसेस हैंडलिंग भी की जाती है। तो अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो ही आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई फ्री में कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, इसके रिलेवेंट आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।